जय हिंद। आज हम बात करने वाले हैं सिस्टमैटिक्स की, यानी सही वर्गीकी की। संसार में करोड़ों प्रकार के जीव पाए जाते हैं और उनको एक निश्चित क्रम में अलग अलग ग्रुप्स में विभाजित करना बहुत जरूरी है, जिससे कि स्टडी करने में आसानी हो, उनको हम आसानी से पढ़ पाएं, उनके बारे में नॉलेज ले पाएं। तो आज की इस वीडियो में हम सिस्टमैटिक्स और उसके जो 3 पार्ट्स हैं, जैसे कि आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन और नोमेनक्लेचर, इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके साथ साथ टैक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स में क्या अंतर है, इसके बारे में भी हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सिस्टमैटिक्स शब्द का मतलब है द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर इज नोन एज सिस्टमैटिक्स। यानी आइडेंटिफिकेशन, जीवों की पहचान करना, इसके अलावा उनका क्लासिफिकेशन करना, अलग अलग वर्गों में उन्हें बांटना, और उनका नोमेनक्लेचर करना, उन्हें नाम देना, एक ऐसा नाम जो पूरे संसार में एक जैसा हो, वैज्ञानिक नाम उसे हम कहते हैं। तो इन तीनों का ही अध्ययन सिस्टमैटिक्स कहलाता है। इसके साथ साथ इट इज कंसर्न्ड विद द इवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स रिलेशनशिप। अगर हम जीवों के विकास की बात करें तो इवोल्यूशनरी हिस्ट्री अगर हम जीवों की देखें तो कहीं ना कहीं वो एक ही जीव से विकसित हुए दिखाई देते हैं, और अलग अलग उसके जो कैटेगरीज हैं, अलग अलग उसमें जो विकास के गुण हैं वो विकसित हुए हैं हर एक जीव में, और एक कहीं ना कहीं उनके बीच समानता पाई जाती है। तो ये रिलेशनशिप भी हम देखते हैं सिस्टमैटिक्स के अध्ययन में। और तीसरा पॉइंट इसमें है कि क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू वेरियस किंगडम्स हैव बीन डन बाय सिस्टमैटिक्स। तो जितने भी जीवधारी हैं उनको अलग अलग किंगडम्स में हम सिस्टमैटिक्स के माध्यम से ही रखते हैं। तो पहला पॉइंट है इसमें आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन इज द प्रैक्टिकल साइड ऑफ टैक्सोनॉमी, the method of determining that a specific organism belong to a recognized taxon। यानी किसी स्पेशल टैक्सन में वो जीव रहेगा या नहीं रहेगा, ये आइडेंटिफिकेशन में डिसाइड किया जाता है। जैसे ये टैक्सॉन क्या है? टैक्सॉन मतलब वर्गीकी संवर्ग, इसे हिंदी में कहते हैं वर्गीकी संवर्ग। वर्गीकी संवर्ग पहले से वैज्ञानिकों ने एक निर्धारित किए हुए पहले से, जैसे किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, जगत, संघ, वर्ग, गण, वंश और जाति, ये सब पहले से निर्धारित हैं और इसमें ही जीवों को आइडेंटिफाई करके उन्हें पहचान करके रखा जाता है। इसके अलावा टैक्सोनॉमिकल कीज भी बनाई गई हैं, जिसमें हम जीवधारी को पहचानते हैं कि वो किस कैटेगरी में, किस टैक्सन में आएगा। तो इस चित्र में एक टैक्सोनॉमिकल की का एग्जाम्पल दिया हुआ है, जिससे हम पहचान कर सकते हैं किसी भी जीव की। जैसे नंबर 1, अगर ड्राई स्किन नहीं है तो वो एक सालामंडर होगा, यानी गिरगिट। इसके अलावा दूसरा नंबर देखेंगे, अगर है उसमें ड्राई स्किन तो हेयर देखेंगे उसके शरीर में। अगर हेयर नहीं है, बाल नहीं है, तो वो लिजर्ड होगा, छिपकली। और बाल हैं तो उसमें हम फिर तीसरी चीज देखेंगे कि अपोजिबल थम्स हैं या नहीं। अपोजिबल थम्स मतलब ऐसे ये अंगूठे पूरे अपोजिट साइड में खुल सकते हैं या नहीं। अगर नहीं खुलते हैं तो वो एक टाइगर है, और अगर खुलते हैं फिर अगला पॉइंट देखेंगे चौथा, बाइपीडल वो है या नहीं, यानी 2 पैरों से चल सकते हैं या नहीं। अगर नहीं चल सकते हैं तो वो एक गोरिल्ला है, और चल सकते हैं तो वो एक ह्यूमन बीइंग है। तो इनसे हम पहचान कर सकते हैं कि कोई भी जीव सालामंडर है या लिजर्ड है या टाइगर है, गोरिल्ला है या ह्यूमन है। तो ऐसे ही दूसरे अलग अलग टैक्सन यानी टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज यानी वर्गीय संवर्गों के लिए भी हम कीज बना सकते हैं ऐसे ही। सिस्टमैटिक का दूसरा पॉइंट है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन किसी पहले से निर्धारित क्लास में उसे बांटना। जैसे इसमें लिखा हुआ द एक्ट और मेथड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग इनटू अ क्लास और कैटेगरी अकॉर्डिंग टू कैरेक्टरिस्टिक्स। तो गुणों, लक्षणों को देखकर किसी भी क्लास में या कैटेगरी में किसी जीव को रखेंगे या नहीं रखेंगे, इसे हम क्लासिफिकेशन में देखते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है, विटेकर नामक वैज्ञानिक एक थे, उन्होंने 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया, जिसमें उन्होंने जीवधारियों को 5 जगतों यानी किंगडम्स में बांटा। तो विटेकर के 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में सबसे पहले आते हैं मोनेरा। मोनेरा यानी बैक्टीरिया, जीवाणु। ये प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं, यानी इनमें केंद्रक नहीं पाया जाता, न्यूक्लियस, और ये एक कोशिकीय होते हैं, यूनिसेलुलर। इसके अलावा दूसरे नंबर में है प्रोटिस्ट यानी प्रोटिस्टा जगत। इसमें एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव आते हैं, यानी जिनमें केंद्रक पाया जाता है और वो एक कोशिकीय होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर प्रोटोजुआ बहुत सारे हैं, जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना वगैरह वगैरह। इसके बाद फंजाई जो मल्टीसेलुलर या यूनिसेलुलर जीव होते हैं, और वो सेप्रोफिटिक होते हैं, यानी मृतोपजीवी, सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, और ये यूकैरियोटिक होते हैं। और इसके बाद है प्लांटी, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ऑटोट्रॉपिक, और ये ग्रीन प्लांट्स होते हैं।
और ये अलग अलग कैटेगरीज हैं इसकी, हम बात करेंगे इसकी बाद में डिटेल में कि कैसे ये ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये सब जो अलग अलग प्रकार के जीव हैं इनके बारे में हम पढ़ेंगे। एल्गी बीच में आती हैं। और लास्ट है इसमें एनिमल्स, एनिमेलिया, जिसमें इन्वर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट जीव आते हैं और इनके बारे में हम फ्यूचर की चैप्टर्स में पढ़ेंगे। सिस्टमैटिक्स का तीसरा पॉइंट है नोमेनक्लेचर। और नोमेनक्लेचर में नाम दिया जाता है किसी भी जीवधारी को। पहले से कई सारे वैज्ञानिकों ने खोज की, सिस्टमा नेचुरी नामक एक बुक लिखी कैरोलस लीनियस ने। उन्होंने उस बुक में एक सिस्टम दिया नोमेनक्लेचर का, जिसे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कहा गया। जैसे कॉमन नेम हाथी का तो एलिफेंट है ही है, लेकिन साइंटिफिक नेम की अगर हम बात करें तो इसका वैज्ञानिक नाम है यानी साइंटिफिक नेम है लोक्सोडोंटा अफ्रीकाना, यानी अफ्रीकन हाथी जो है उसका। तो इसमें से जो पहला पार्ट है साइंटिफिक नेम का लोक्सोडोंटा, वो जीनस है यानी वंश, और अफ्रीकाना एक जाति है, स्पीसीज। तो वैज्ञानिक नाम को इन्होंने दो भागों में बांटा, जीनस और स्पीसीज। कहीं कहीं जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक नेम भी कहा जाता है। जैसे मैंगो यानी आम की बात करें तो मेंजीफेरा इंडिका, तो उसमें मेंजीफेरा जीनस है और इंडिका स्पीसीज है। या हमारी यानी मनुष्य की बात करें तो होमो सेपियंस, यानी होमो एक जीनस है और सेपियंस एक स्पीसीज है। कभी कभी तीन नाम भी दिए जाते हैं, जिसमें होमो सेपियंस सेपियंस, जैसे दो बार सेपियंस आता है तो पहले में जीनस नेम, फिर स्पीसीज नेम और फिर सब स्पीसीज नेम। तो तीन पार्ट में भी कभी कभी ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर भी दिखाई देता है। तो इसमें एक क्वेश्चन भी आता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टैक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक्स। तो टैक्सोनॉमी यानी वर्गीकरण विज्ञान और सिस्टमैटिक्स यानी सही वर्गीकी, इसके बीच क्या अंतर है। तो इसका सॉल्यूशन होगा कि टैक्सोनॉमी इज द साइंस ऑफ क्लासिफाइंग और ग्रुपिंग ऑर्गेनिजम्स टुगेदर ऑन द बेसिस ऑफ फीचर दे हैव इन कॉमन। यानी जीवों के जो फीचर्स हैं यानी गुण हैं, लक्षण हैं, वो कॉमन फीचर्स हैं, एक जैसे फीचर्स अलग अलग जीवों के, उनके आधार पर जीवों का वर्गीकरण करना, उनको अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड करना, उसे हम टैक्सोनॉमी कहेंगे। और सिस्टमेटिक्स का मतलब है कि जो अलग अलग जीव हैं डिफरेंट टाइप्स के, उनकी जो डाइवर्सिटीज़ हैं, इतनी विभिन्नताएं हैं, उनके बीच रिलेशनशिप्स का अध्ययन करना। और इसमें तीन पॉइंट्स आते हैं, आइडेंटिफिकेशन जीवों की पहचान करना, क्लासिफिकेशन उन्हें क्लासिफाई करना, और नोमेनक्लेचर उन्हें एक वैज्ञानिक नाम देना जो पूरे संसार में एक जैसा हो। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने सिस्टमैटिक्स और टैक्सोनॉमी के बीच अध्ययन किया। और ये वीडियो आपको कैसी लगी बताइएगा कमेंट बॉक्स पर लिखकर। ऐसे ही हम आपको सबसे पहले क्लास 11th और क्लास 12th के सभी बायोलॉजी के टॉपिक्स यहाँ पर क्लियर करवाएंगे। हर वीडियोस हम एक एक टॉपिक की हर वीडियो बनाएंगे, और फिर उसके बाद बायोलॉजी की बहुत सारी नॉलेज इस चैनल पर आपको मिलने वाली है। मैं हूँ अर्जुन और बायोलॉजी का एक लेक्चरर, एक टीचर मैं हूँ। तो आपकी जो भी मदद होगी हम करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।